जय माँ कामाख्या। नमस्कार दोस्तों। बहुत दिन की बाद आज फिर से मैं मंदिर माँ कामाख्या वशिष्ठ मुनि आश्रम उग्रतारा भैरवी भुवनेश्वरी कोटिलिंग छिन्नमस्ता कामेश्वर दर्शन करते हुए फिर अपना जगह पहुँच गया हूँ। तो मैं क्या बोल रहा हूँ आप लोगों को, जो जो वीडियो में आगे डालूँगा आज की बात, उसमें कुछ परिस्थिति ऐसा है जिसमें मैं बात नहीं कर सकता, सिर्फ वीडियो ही दिखाया गया है, तो आप लोग दर्शन कीजिए। पहले मैं बात करता हूँ गुरुदेव वशिष्ठ जी का आश्रम का बारे में, उनका कहाँ कहाँ उन्होंने ज्ञान लिया, क्या हुआ ये कहानी। तो पहला, वशिष्ठ मुनि कौन है? ये भगवान शिव का एक परम भक्त थे। सप्तश्री मंडल में जो 7 नंबर का ऋषि थे वो ही है गुरुदेव वशिष्ठ जी। तो उन्होंने भगीरथ को मंत्र दिया था, जिस मंत्र की शक्ति से गंगा देवी पृथ्वी में आई और भगीरथी गंगा नाम पड़ा। इन्होंने दशरथ राजा का यज्ञ प्रारंभ किया था। जो दशरथ को पुत्र कन्या कुछ नहीं थे, इन्होंने दशरथ जी को यज्ञ कराया था दशरथ जी के पुत्र कन्या की इच्छा अभिलाषा पूर्ण हेतु, जिसका फलस्वरूप राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न पैदा हुए। गुरुदेव वशिष्ठ जी ने तिब्बत में जाकर पंचमकर साधना पूरा किया, फिर तारापीठ में आके तारा साधना पूरा किए, फिर उधर से होते हुए डायरेक्ट कामाख्या पहुँचे, जो नीलाचल में है, गुवाहाटी में। उधर उन्होंने ऐसा टाइम पे पहुँचे जो माँ का भोग लगाने का टाइम हुआ, पूजा अर्चना चलेंगे तो दरवाज़ा बंद किया जाता है, अभी भी है वही परिस्थिति। उस समय द्वारपाल नरक था, जिसको नरकासुर भी बोलते हैं, जिनको बाद में माँ कामाख्या देवी ने निधन किया। ये बहुत बड़ा कहानी है। तो वशिष्ठ जी को द्वार पे खड़ा कर दिया गया कि आप दर्शन नहीं कर सकते इस समय, माँ का पूजा अर्चना भोग चल रहे, ये खत्म होने के बाद आपको दर्शन हेतु भेजा जाएगा। तो मुनि वशिष्ठ जी को बहुत क्रोध आया, क्रोधित होते हुए वो कँपने लगे और माँ कामाख्या के ऊपर अभिशाप दिया, जो इस प्रकार था कि जो भी व्यक्ति, जो भी यात्री, जो भी भक्त ये कामाख्या स्थल में आके पूजा अर्चना करेगा विफल हो जाएगा। तो उस समय माँ पूजा लेते हुए बैठी थी, जागृत होकर वशिष्ठ मुनि का सामने प्रकट हो गए। तो उस समय माँ ने पूछा, तूने ये क्या किया? तो वशिष्ठ मुनि जी ने नाराज होते हुए बोले कि माँ, ये तो ब्रह्म वाक्य मुँह से निकल गया, इसका तो कभी खंडन नहीं हो सकते, लेकिन कुछ समय पश्चात ये सब विफल हो जाएगा। तो उसमें कभी भी अभी किस शब्द से बताओ क्या क्या काम होता है, क्या क्या नहीं होता है, वो नहीं बता सकते, लेकिन कुछ काम नहीं होते, अभी भी, आज भी नहीं होते। इसके बाद उन्होंने माँ का सर्प मुक्त करते हुए सिंहाचल पर्वत चले गए। सिंहाचल में जाकर उन्होंने देखे कि बहुत जीव जानवर, भालू, बंदर बहुत है, साधना के लिए वो उचित स्थल है,
उन्होंने सुनिश्चित कर लिया कि मैं इधर ही आश्रम बनाऊंगा। तो चारों तरफ घूम के देखे तो उधर पानी नहीं है। उनको संध्या करने के लिए, पीने के लिए जल का व्यवस्था नहीं था। तो उन्होंने सोचा मैं भगवान भोलेनाथ को आराधना करता हूँ। तो महादेव जी का आराधना करके उन्होंने महादेव से वर मांगा। भोलेनाथ ने अपना जोता से 3 धारा जल धरती पर छोड़ दिए। तो पृथ्वी में वो धारा आकर झरझर झरझर से बहने लगा। 3 धारा जल आज भी है उधर ही, कभी भी सूखता नहीं है, जिनका नाम है संध्या, शीतला और कांता। ये तीनों धारा बह के एक जगह पर मिलते हैं, तीनों धारा, जिसका नाम है अमृत कुंड। तो गंगा जी असम में भी बहते हैं, वशिष्ठ मुनि जी का आश्रम में। तो थोड़ा आगे जाने से नीचे है, उधर लोग पिंडदान करते हैं, तर्पण करते हैं मृतक के लिए, अपना पूर्वजों के लिए, पितरों के लिए। उस तरफ पिंडदान का थोड़ा नीचे, पहाड़ के नीचे थोड़ा पिंडदान करते हैं। तीनों धारा बह के फिर 3 धारी में नीचे आते हैं, एक होकर उधर ही तर्पण करते हैं। आज भी करते हैं। अभी 4 दिन पहले मैं देखा 3-4 जो है पिंडदान 3-4 भाग में बैठे हुए थे, और पंडित जी, ब्राह्मण लोग तर्पण हेतु रेडी थे। माँ तारा और शिव जी को उन्होंने उधर ही स्थापन किया करके तारा मंत्र और शिव मंत्र को जप करने लगे। इसके बाद उन्होंने शिव को उधर ही दर्शन पाए और खुद शिव में विलीन हो गए। लेकिन माँ कामाख्या जैसे उन्होंने श्राप दे दिया माँ कामाख्या को, वैसा ही दरवाज़ा बंद कर कर अभी भी वशिष्ठ मुनि जी का आश्रम में भोग, संध्या आरती दोपहर का और ब्रह्म मुहूर्त का आरती में दरवाज़ा बंद करके किया जाता है। जैसे कामाख्या में आज भी वो प्रसिद्ध जो प्रथा बनाया, प्रचलन हो रहा है। वशिष्ठ मुनि जी का आश्रम में भी शिव जी के लिए भोग लगाना, माँ तारा के लिए भोग लगाना, उस समय दरवाज़ा बंद किया जाता है। तो मेन पूजा है वशिष्ठ मुनि जी का आश्रम में शिवरात्रि मेला के रूप में बनाया जाता है, बहुत धूमधाम से बनाते हैं। गुरुदेव वशिष्ठ जी सप्तश्री मंडल का 7वां ऋषि थे, 7 नंबर। तो आगे का वीडियो में अगर मैं कुछ बोल भी नहीं पाया तो आप लोग समझ जाएंगे कि मैं उधर कैमरा लेके अंदर प्रवेश नहीं कर सकता था, बोल के नहीं प्रवेश कर सकता था, इसलिए चुपचाप कैमरा लिया हूँ। आप देखिए एक एक करके सभी मंदिर का दर्शन कराया हूँ वीडियो में। कामाख्या से लेकर कोटिलिंगा तक, उसका नीचे जाने के लिए समय भी नहीं था मेरा पास, वापस भी आना था मुझे। नेक्स्ट टाइम गया तो आप लोगों को आगे का भी वीडियो मैं करा के दर्शन कराऊंगा। अब तक के लिए इतना ही। जय माँ कामाख्या। नमस्कार।